कोयल कूकती थी, पुष्प वाटिका बड़ी सुंदर सुंदर, सब मुरझा गए। अयोध्या बिल्कुल सूनी हो गई, राम बिना अयोध्या सूनी। तो भरत जी ने देखा जो एक आनंद रस होता था, श्रृंगार रस होता था, वो अवधपुरी में है ही नहीं। और तुरंत मन में विचार किया कि इस समय प्रभु राम हमारे माता कैकेयी के कक्ष में होंगे, और पहले भरत जी महाराज सीधे कैकेयी के कक्ष में पहुंचे। और कैकेयी के कक्ष में पहुंचते ही माता को प्रणाम किया, और प्रणाम करते हुए माता से पूछा, पिताजी कहाँ हैं? और श्री राम कहाँ हैं, भ्राता लक्ष्मण कहाँ हैं, यह बात पूछी। लेकिन कैकेयी पर तो मंथरा नाम की बुद्धि ने पर्दा किया था ना, और बनावटीपन के आंसू कैकेयी के नेत्र से निकले कि पुत्र मैंने सब ठीक कर दिया, पिता का देहावसान हो गया। तो बड़ा विक्षोभ हुआ भरत जी को, अरे पिताजी नहीं रहे। इतने में भरत ने पूछा, राम कहाँ हैं? तब कैकेयी ने बात बताई कि मैंने अयोध्या में सब ठीक कर दिया, मैंने राजा से 2 वचन लिए, उसकी पूर्ति हो गई। एक तो तुम्हारा राज्याभिषेक हो, और दूसरा मैंने जो वरदान मांगा कि तापस वेश में राम को 14 वर्ष का वनवास, ताकि वनवासी भेष में राम 14 वर्ष वनों में रहे। और जो ही यह बात भरत ने सुनी, तो भरत को पिता की मृत्यु का शोक उतना नहीं लगा जितना राम वियोग का शोक लगा। और तुलसीदास जी लिखते हैं कि भरत ही बिसरे पितु मरन, सुनत राम बन गानु, हेतु अपन पौ जान जिय, थकित रहे धरि मौन। और जो ही यह बात सुनी कि राम वन की ओर चले गए, तो पिता का जो दुख है उसको बिसरा दिया, और राम वियोग का जो दुख है ये बड़ा विस्मय और घात करने वाला भरत जी को साबित हुआ, जिस कारण भरत जी को धक्का लगा और भरत जी गिर पड़े। और भरत जी गिर पड़े तो भरत जी को शत्रुघ्न महाराज ने उठाया है, और भरत जी ने अपनी माँ कैकेयी से कहा, कैसी माँ हो तुम, तुमने वन में जाने दिया? किसने कहा था तुमसे मेरे लिए सत्ता मांगने को? मैंने कहा तुमसे मेरे लिए राज्य मांगो, मेरे को राजा बनाओ। माँ तुमने मुझे भ्रातृद्रोही बना दिया, तुमने मुझे भ्रातृद्रोही बना दिया। ऐसी कुमति जो तुम्हारे मन में कुमति आई, उस समय तुम्हारा हृदय खंड खंड क्यों नहीं हो गया? भरत महाराज कहते हैं, बर मांगत मन भई नहीं पीरा, बर मांगत मन भई नहीं पीरा, करी न हमहु परयो न जीरा, करी न हमहु परयो न जीरा। अर्थात भरत जी कहते हैं, तुमने जब पिताजी से, राजा से वर मांगा, मुझे यह 2 वचन दो कि वर मांगत मन भई नहीं पीरा, क्या वर मांगते समय तुम्हारे मन में पीड़ा नहीं है? और राम जी को 14 वर्ष तापस वेश में वन की ओर भेजते समय तुम्हारे मुंह में कीड़े क्यों नहीं पड़े? गरी न जिह मुँह परे न कीड़ा, कीड़े क्यों नहीं पड़े तुम्हारे मन में, मुख में? भरत जी कहते, तुम्हारी जीभ क्यों नहीं गली? तुम्हारे वर मांगते समय तुम्हारे मुख में कीड़े क्यों नहीं पड़े?
और महाराज ने तेरे ऊपर विश्वास कैसे कर लिया। भरत जी रुदन कर रहे हैं और रुदन करते हुए कहते हैं कि हे माता, आज से कान खोलकर सुन लो, श्री राम को वन में भेजने वाली माँ, मैं आज से तेरा त्याग करता हूँ, आज से तू मेरी माँ नहीं। संत कहते हैं क्वचिदपि कुमाता न भवति, लेकिन तू मेरे लिए कुमाता ही सिद्ध है। और ये कभी मत सोचना कि मैंने कभी किसी पुत्र को जन्म दिया, मैं तेरा पुत्र नहीं और तू मेरी माँ नहीं। भरत जी के वाक्य क्या कैसे। और आज तक जो तेरा मेरा संबंध था बस आज तक ही है, आज के बाद कोई संबंध नहीं। कौशल्या हमारी माँ है। भरत जी रो रहे हैं और इतने में ते ही अवसर कुबरी आए, ते ही अवसर कुबरी आए, बसन विभूषण विविध बनाए, बसन विभूषण विविध बनाए। और उसी समय ही अवसर कुबरी आई, उसी समय कुबरी अर्थात मंथरा वहां पहुंच गई और अनेक प्रकार के वेश आभूषणों से सुसज्जित। और जो है कुबरी को देखा शत्रुघ्न ने कि कैकेयी की मति को फिराने वाली यही मंथरा है। और शत्रुघ्न महाराज ने जो उसकी कुबड़ था ना, उस पर एक लात मारी और वह गिर गई। भरत जी के समझाने पर शत्रुघ्न ने उसको छोड़ दिया और भरत और शत्रुघ्न माता कैकेयी के पास पहुंचे। और कौशल्या मैया गुरुदेव वशिष्ठ जी के पास में बैठी हैं। इसका क्रिया करते हुए वर्णन आता है कि भरत जी महाराज रो रहे हैं और वशिष्ठ जी भरत जी महाराज को समझा रहे और कह रहे हैं कि सुनहु भरत भावी प्रबल, विलखी कहेहु मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरनु, जसु अप जसु विधि हाथ। कि हे भरत, होनहार प्रबल है, 6 वस्तु हमारे अधीन कभी नहीं होती, इन 6 चीजों पर हमारा अधिकार नहीं है। ये सब परमात्मा के आधार पर। क्या? ला हानि लाभ जीवन मरनो, जस अप जस विधि हाथ। 6 चीजें कौन सी? हानि लाभ जीवन मरण यश और अपयश। ये 6 जगह 6 चीजें विधि हाथ उस परमात्मा के हाथ में होती है, ये हमारे हाथ में कुछ नहीं होती। जन्म मरण लाभ हानि यश अपयश ये सब परमात्मा के हाथ में। ध्यान दें। इसलिए भरत जी को समझाया और लेकिन भरत जी के मन में राम वियोग का दुख है कि कैसे मुझे राम जी का दर्शन हो। एक निर्णय भरत जी ने लिया कि वने वसाम्यम दुर्गे रामो राजा भविष्यति। कि जब राम का राज्याभिषेक की तैयारी हो गई तो राम ही राजा रहेंगे, मैं अयोध्या का राजा नहीं बनूंगा। भरत ने संकल्प कर लिया, राम ही इस अवध के राजा होंगे। मन में संकल्प किया भरत जी ने। और राम जैसा दूसरा कोई राजा हो भी नहीं सकता, इसलिए मैं निर्णय लेता हूं कि मैं कल प्रातः ही राज्याभिषेक की तैयारी के साथ जहां राम जी हैं वहीं उनका राज्याभिषेक हो जाए। और प्रातः काल हुई
अवसी चलिए बन राम जहाँ, अवसी चलिए बन राम जहाँ, भरत मंत्र भल कीन कहा, शोक सिंधु बूढ़त सबहि, तुम अलबंद दीन। अब अविलंब मत करिए, भरत जी ने निर्देश दिया है अपने सभी शत्रुघ्न और वशिष्ठ जी और भी जो बहुत वहाँ पर थे कई लोग, जनक जी भी आए हैं। और भरत जी पूरी सेना के साथ पूरे राज्याभिषेक की तैयारी के साथ जहाँ राम है वहाँ जाने की तैयारी कर रहे हैं। और ऐसा वर्णन आता है, सुमंत जी ने रास्ता बताया और सुमंत जी ने श्रृंगवेरपुर का दर्शन कराया है भरत जी को। थोड़ा ध्यान दें, जो श्रृंगवेरपुर गांव है उसका दर्शन कराया है भरत जी। कहा महाराज मैं तो यहीं श्रृंगवेरपुर गया और यहाँ पर एक निषाद राज रहते हैं और यहीं पर राम जी ने विश्राम किया। और जो ही राम जी पहुंचे भरत जी पहुंचे हैं तो निषाद राज को यह लगा कि भरत अपनी चतुरंगिनी सेना लेके आ रहे हैं और जरूर यह राम जी से युद्ध करने आ रहे हैं, क्योंकि अब राज्याभिषेक हो गया होगा भरत जी का। और अब भरत ने सोची कि राम जहाँ हैं वहीं मैं उनका वध कर दूं। तो निषाद राज ने पास में रहने वाले जितने भी अपने अनुयायी भिल लोग थे उन सब को उठाया और कहा कि अब युद्ध की तैयारी करो, हमारे राम पर संकट है। तो आगे आगे वशिष्ठ जी आ रहे हैं और सारे भिल जाति समुदाय के लोग हाथ में अस्त्र लेकर के तैयार हो गए। बोले राम तक पहुंचने से पहले आपको हमसे युद्ध करना पड़ेगा। ऐसा मन में विचार किया निषाद राज ने, लेकिन जानता नहीं निषाद राज कि भरत जी किस उद्देश्य से आ रहे हैं। और जब भरत जी के आगे वशिष्ठ जी पहुंचे तो निषाद राज ने वशिष्ठ को प्रणाम किया दूर से, और सुमंत जी ने भरत जी से कहा कि महाराज यही निषाद राज है, इसको राम जी ने गले से लगाया। और जो ही यह बात भरत जी ने सुनी ना तो भरत जी के नेत्र सजल हो गए और भरत जी ने भी तुरंत दौड़ करके ना कुछ बोले ना कुछ और सीधे निषाद राज को अपने गले से लगा लिया और निषाद राज की जो भ्रांति है वो टूट गई। आपको जब राम ने गले से लगा लिया तो आप तो स्वयं राममय हो गए, तो आप मेरे लिए दूसरे कैसे हो सकते हो, आप तो स्वयं राम स्वरूप हो गए। भरत ने कहा आपको मेरे राम ने गले से लगा लिया तो आप स्वयं राम रूप हो गए, अब आप दूसरे कैसे हो सकते हो। तो भरत ने भी निषाद राज को अपने गले से लगाया और तब निषाद राज ने अनेक प्रकार की भेंट उनके आगे रखी। तब भरत ने शत्रुघ्न को इशारा किया, केवल मछली इत्यादि को छोड़ करके फल फूल तुम ग्रहण करो। और निषाद राज यह सब कुछ देख रहे हैं तो निषाद राज की आंखों में आंसू आ गए। भरत जैसा त्याग। वास्तव में यदि प्रेम की परिभाषा और त्याग की परिभाषा दी जाए तो उसमें भरत का नाम पहले आएगा। और फिर निषाद राज ने भरत जी महाराज को राम जी के विषय में बताया कि यहाँ से फिर हम एक केवट के माध्यम से इस नदी को पार करते हुए आगे बढ़े और प्रयाग पहुँचे। और प्रयाग पहुँचने के बाद भरद्वाज ऋषि के आश्रम पर पहुँचे।
तो ऐसे ही भरत की यात्रा भी रही। और ऐसा वर्णन आता है कि भरत जी के पैर में कोई भी चप्पल नहीं है और भीषण गर्मी पड़ रही है, भीषण गर्मी। लेकिन राम वेशान सोचंतम राम रामेति वादिनम, भरत जी के मुख पर केवल और केवल राम सीताराम का ही उच्चारण है। देखो यहाँ पर यह बात हो रही है कि पैदल चलते चलते भरत जी के पैर में फफोले पड़ गए और इतनी भीषण गर्मी पड़ रही है, कोई छांव नहीं है, कोई छाता नहीं है भरत जी के पास। लेकिन फिर भी भरत जी मदमस्त होकर के राम मिलन की आकांक्षा को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, राम मिलन का भाव लेकर के आगे बढ़ रहे हैं भरत जी। यहाँ पर संत कहते हैं कि कोई दुख नहीं भरत जी, क्योंकि सुख और दुख तो मन की परिकल्पना है। सुख और दुख केवल मन की परिकल्पना है। मन में जैसा भाव बनाओगे वैसा भाव बन जाएगा। भरत जी के पैर में फपोले हैं, शारीरिक दुख है, लेकिन जो भीतरी आत्मा है वहाँ तो राम बसे हैं। जहाँ भीतरी आत्मा में राम बस जाते हैं तो बाहरी दुख दुख नहीं लगता। साहब बोलो जय श्री राम। बाहरी दुख दुख नहीं लगता। क्या ये शारीरिक दुख? जनक महाराज एक बार, जिनको विदेह कहा जाता है, देह की सुध ना रहे जहां, वही तो विदेह है, जिसे देह की सुध नहीं रहती। जनक जी महाराज हवन कर रहे थे ध्यानस्थ आसन में, उनका हाथ जल गया, लेकिन हवन चल रहा है, आभासी नहीं, देह की सुध नहीं। वैसे ही भरत जी महाराज की आत्मा में तो राम बसे हैं। और जिसकी आत्मा में राम बसे हो, जिसकी वाणी में राम बसे हो, और जिसके नेत्रों में राम बसे हो, जिसके कानों में राम बसे हो, और पैर हमेशा राम मिलन के लिए निकले हो, राम मिलन की आकांक्षा के लिए चरण निकले हो, तो उसे शारीरिक कष्ट कैसा शारीरिक कष्ट होगा। और भरद्वाज ऋषि के आश्रम में पहुंचे हैं भरत जी, और भरद्वाज ऋषि के आश्रम से जब आगे बढ़े, बड़ा कंकरीला मार्ग है, बहुत कंकरीला मार्ग है। अब निषाद राज ने जहाँ तक छोड़ा था वहीं तक रास्ता बताया, उसके बाद तो निषाद राज भूल गए कि भाई आगे को कहाँ जाएं, कैसे जाएं। ऐसा वर्णन आता है कि उस पथरीले मार्ग पर अब भरत जी ने विचार किया कि मैं इस पथरीले मार्ग पर अब पैर चलकर नहीं जा सकता। बोले क्यों? बोले क्योंकि इस पथरीले मार्ग पर, इस धूल वाले मार्ग पर तो मेरे राम चले हैं, मैं उनके पग चिन्हों पर अपने चरण कैसे रखूं, मैं दंडवत होके जाऊं। और वह जो रज है उस रज को अपने माथे पर रखते हुए जाऊं। निषाद राज ने समझाया, बोले महाराज ये तो बड़ा पथरीला मार्ग है, बहुत कंकड़ है इस मार्ग में, कैसे आप लेटते हुए जाओगे, लोटपोट करते हुए जाओगे? बोले नहीं, मेरे आत्मा में राम बसे हैं तो मुझे कोई कष्ट नहीं होगा। और ऐसा वर्णन आता है भरत जी लेटते हुए, चित्रकूट की जो यात्रा भरत जी ने की है वह लेटते हुए करें। अब आगे को रास्ता भूल गए, कैसे आगे को जाएं? तब देवताओं ने ऊपर से पुष्प वर्षा करते हुए वह मार्ग का सृजन किया है, और उस मार्ग में भरत जी लेटते हुए, लोटपोट करते हुए जा रहे हैं।
वर्णन आता है कि भरत जी महाराज जब पहुँचे हैं चित्रकूट के पास, और चित्रकूट के पास कामदगिरी वन में प्रवेश हुआ, पयोष्णी नदी का दर्शन हुआ और वहीं पर मंदाकिनी नदी दिखी, और देखा उस वन के पास में एक जगह पर्ण कुटीर बनी है, और उस पर्ण कुटीर में राम जी विराजमान है। दर्शन हुआ भरत जी को, राम जी का जब दर्शन हुआ, और वह दर्शन उस समय हुआ जिस समय राम जी भरत लक्ष्मण से कुछ कह रहे हो, और भरत जी यह सारा दृश्य देख रहे हैं, और देखते हुए वर्णन आता है कि कैसे राम जी लग कैसे रहे हैं भरत जी को। भरत जी का जो भाव परिकल्पित है वो भाव कैसा है, देखो तापस वेश में राम जी लग कैसे रहे हैं कि बल कल बसन जटिल तनु श्यामा रति कामा कि कर कमलन धनुषाय को फेरत जिय की जरनी हरत हंसी हेरत। ऐसे लग रहे हो भगवान राम जैसे साक्षात नारायण का स्वरूप। अगर नारायण भी तापस वेश में रहें तो ऐसे ही लगेंगे जैसे राम लग रहे हैं। वैसे वास्तव में राम तो नारायण के ही अवतार है ना। तो भगवान की वह अद्भुत झांकी को निहार रहे हैं भरत जी, क्योंकि भरत जी ने तो भगवान को कभी उस रूप में देखा ही नहीं, राम जी को तो कभी उस रूप में देखा ही नहीं। वो तो हमेशा हार में और पीताम्बरी वस्त्र में, सोने का मुकुट में, ऐसे ही राम जी को देखा। लेकिन जो आज तापस वेश में भरत जी महाराज दर्शन कर रहे हैं, उस दर्शन का वर्णन अद्भुत है, और वह दिव्य झांकी को भरत जी महाराज ने अपने हृदय में बसाया। और जब देखा राम जी ने कि मेरा भरत आया है, सबसे पहले भरत जी महाराज पहुंचे, राम जी को प्रणाम किया। थोड़ा लक्ष्मण को संकोच हुआ कि भरत आए हैं, कोई युद्ध की नीति या कोई ऐसी नीति तो नहीं है। लेकिन जब स्वभाव देखा, नेत्र देखे, अगर किसी व्यक्ति के भाव पढ़ने हों तो उसके नेत्रों में पढ़, ऐसा वर्णन आता है। व्यक्ति का जो भाव है वो नेत्रों में आ जाता है कि कैसे नेत्र है। समझने के लिए केवल नेत्र ही बहुत होते हैं, और राम जी से तो कोई बात छुपी है नहीं। और लक्ष्मण को थोड़ा संकोच तो हुआ जरूर, लेकिन राम जी ने भरत जी के नेत्र पढ़ लिए, और जो नेत्रों में एक प्रेममय भाव, उदारता का भाव है, समर्पण का भाव है नेत्रों में, वो राम जी से छुपा नहीं रह सकता। और यहाँ पर समर्पण का जो भाव है, भरत का चरण स्पर्श किया, राम जी ने भरत को गले से लगा दिया, और भरत जी महाराज फूट फूट करके रोने लगे। भरत जी महाराज के साथ में वशिष्ठ जी हैं, जनक जी हैं, तीनों माताएं हैं, और बड़े बड़े मंत्री हैं। सब बोले भैया मैं आपको वापस अवधपुरी लेने आया हूँ, और राजा तो आप ही हो सकते हैं। आपने यह कैसे सोच लिया कि भरत राजा होगा? और ये देखो, जो पिताजी का स्वप्न है कि आप ही राजा रहें, आप ही राजा बने, मैं पूरे राज्याभिषेक की तैयारी करके यहीं आ गया, यहीं ले आया, और यहीं आपका राज्याभिषेक होगा, और यहीं से रथ में आपका जयघोष करते हुए आप ही गद्दी में वहां बैठेंगे, राज सिंहासन में आप बैठेंगे। तब राम जी ने बड़ी शिष्टाचार की बात की है। देखो,
वचनों को पूर्ण करने के लिए आज पूरा सब दरबार पहुंचा है, पूरा अवध वासी पहुंचे हैं राम जी को लेवाने के लिए। और जिस कैकेयी के वचनों की लाज रखने के लिए, वचनों को पूर्ण करने के लिए दशरथ महाराज, आज दशरथ का प्राणांत हो गया। वो कैकेयी स्वयं कहती है कि पुत्र राम मुझे क्षमा कर दो, स्वयं कहती है मुझे क्षमा कर दो कि जो 2 वचन मैंने मांगे मुझे यह नहीं मांगना चाहिए। लेकिन राम जी ने उस समय उस सत्ता को ठुकरा दिया। राम ने कहा इस समय तो मैं तापस वेश में वनचर्या का ही अनुकरण करूंगा, इस समय मुझे अवधपुरी जाना ठीक नहीं। संसार क्या कहेगा भविष्य में कि मर्यादित तो पुरुषोत्तम ने एक राज सिंहासन के लिए अपनी मर्यादा का उल्लंघन कर दिया, इसलिए नहीं भूल। और बार बार समझाया है। तो भरत महाराज ने एक संकल्प किया कि प्रभु मैं 14 वर्ष अयोध्या में रहूं। राम जी ने कहा कि भरत तुम अयोध्या जाओ, माता का ख्याल रखो, प्रजावासियों का ख्याल रखो। कौन है वहां प्रजावासियों का? तब भरत ने राम की आज्ञा को शिरोधार्य करते हुए अयोध्या वापस जाने का निर्णय लिया। लेकिन एक बात कही कि प्रभु मैं 14 वर्ष तक आपके बगैर कैसे रहूंगा, अयोध्या में कैसे रहूंगा। कृपा करके मुझे कुछ आप अपना कुछ ऐसी वस्तु दीजिए जिससे ऐसा मान रहे कि आप सदा अवधपुरी में हैं। और निवेदन करने पर भरत महाराज को राम जी ने अपनी चरण पादुकाएं दी। और तुलसीदास जी लिखते हैं प्रभु करी कृपा पावरी दीनी, प्रभु करी कृपा पावरी दीनी, प्रभु करी कृपा पावरी दीनी। सादर भरत शीस धरी, सादर भरत शीस धरी, प्रभु करी कृपा पावरी दीनी। पावरी माने चरण पादुकाएं। तब राम जी ने भरत जी को अपनी चरण पादुकाएं दी। सादर भरत शीस धरि लीन्ही, और भरत जी महाराज ने उन चरण पादुकाओं को अपने शीस पर धारण कर लिया, शीस पर रखा, ऐसा वर्णन आता। और अब भरत जी महाराज जाने लगे। उन चरण पादुकाओं को झोले में नहीं रखा, ध्यान देना, या किसी मंत्री को नहीं दिया या किसी संतरी को नहीं दिया। उन चरण पादुकाओं को भरत जी ने अपने शीश पर रखा। और शीश पर रखते हुए भरत जी महाराज ने एक बात कही राम जी से कि कृतवा चतुर्दशे वर्षे पूर्णे गुते रवो त्वमहं कि प्रवेश्याम यनलम राम सत्यमेतद्वचो मम। हे भगवान, मैं 14 वर्ष तक आपका स्मरण करते हुए अयोध्या में रहूंगा। कृत्वा चतुर्दशे वर्षे पूर्णे गुत्ते रवो त्वहम। 14 वर्ष आपका स्मरण करते हुए मैं अयोध्या में रहूंगा, परंतु 14 वर्ष की अवधि पूर्ण होते ही प्रवेश्याम्य नलम राम सत्यमेतद्वचो मम।
और 14 वर्ष की अवधि पूर्ण होते ही एक क्षण भी विलंब करोगे तो मैं प्राणों का त्याग कर दूंगा। ये भरत ने कही राम जी से। 14 वर्ष तक तो मैं आपका ध्यान करते हुए अयोध्या में रहूंगा, लेकिन 14 वर्ष पूर्ण होते ही यदि आपने एक क्षण भी विलंब किया ना तो फिर आप अपने भरत को देख नहीं पाओगे अयोध्या में। मैं प्राणों का अंत कर दूंगा। और राम जी ने वचन दिया कि मैं 14 वर्ष का वनवास पूर्ण करते ही शीघ्र से शीघ्र अयोध्या पहुंच जाऊं। और तब भरत जी महाराज अवधपुरी लौटे हैं और वर्णन आता है कि सिंहासन प्रभु पादुका बैठारी निरुपापति कि तत्र सिंहासने नित्यं पादुके स्थाप्य भक्तितः पूजयित वाय यथा रात्रं गंध पुष्पाक्षतादिभिः। और राज सिंहासन में उन चरण पादुकाओं को स्थापित कर दिया भरत जी महाराज ने। और वर्णन आता है कि तत्र सिंहासनम नित्यम पूजित्वा यथा रात्रम गंध पुष्पाक्षतादिभिः। और उन चरण पादुकाओं को रोज पूजन करते हैं भरत जी महाराज। सिंहासन में नहीं बैठे भरत जी, चरण पादुकाएं राम, क्योंकि राज सिंहासन राम का है और राम का ही रहेगा। चरण पादुकाएं स्थापित कर दी और रोज उन चरण पादुकाओं का पूजन करते हैं। और इतना ही नहीं, जो राजसी वस्त्र होते हैं, स्वर्ण आभूषण मुकुट इत्यादि, ये सब भरत जी महाराज ने त्याग कर दिया। जैसे राम जी तापस वेश में है ना, वैसा ही तापस वेश भरत जी महाराज ने भी धारण कर लिया। और राम जी जो आश्रम में फल खाते हैं, कंदमूल फल, भरत जी महाराज ने भी अपने आप को तपस्वी बना दिया। और जो कंद मूल फल हैं वही भरत जी भी खाते। जो राजसी भोजन है उस सबका त्याग कर दिया। जो भी राजा राज्य में आता, महल में आता, उसका अतिथि सत्कार करते, सब कुछ मेवा मिष्ठान से उनको अलंकृत करते, लेकिन अपना कभी नहीं खाते, केवल फल ही ग्रहण करते। अटूट निष्ठा कि जैसे मेरे राम हैं, जैसा जो भोजन मेरा राम करता है वही भोजन मैं करता हूं। वैष्णवों का एक परम प्रिय भोजन भी है। वैष्णव कभी भी लहसुन प्याज गरिष्ठ अंडा मीट मछली नहीं खाते। ध्यान देना, जो शुद्ध वैष्णव होगा वो कभी भी गरिष्ठ चीजें, गरिष्ठ वस्तुओं का सेवन नहीं करता। और भरत जी शुद्ध वैष्णव हैं। और आज संकल्प लेते हुए भरत जी ने भी जो भोजन है उसका त्याग कर दिया। और आज से भरत जी महाराज भजनानंदी बन गए। और ऐसा वर्णन आता है कि राज कार्याणि सर्वाणि यावन्ति पृथ्वी तले तानि पादुकयो सम्यक् निवेदयति राघवः। भरत जी का शरीर केवल वहां पर है, मन तो केवल राम के चरणों में है, राम के हृदय में है भरत जी का मन। तो तब वर्णन आता है कि राज कार्याणि सर्वाणि, राजा के जो भी काम होते हैं, राज धर्मान, जो भी राजा के धर्म होते हैं, राजा के जो भी कार्य होते हैं, तो भरत जी महाराज उन चरण पादुकाओं से ही पूछ के करते हैं। तानि पादुकयो सम्यग् निवेदयति राघवः। राम जी की चरण पादुकाओं से पूछ करके ही करते हैं, क्योंकि
शरीर अयोध्या में है भरत जी का, लेकिन मन तो राम के चरणों में है। और वास्तव में जिसका मन राम के चरणों में होता है, थोड़ा ध्यान दें, ये मन की जो गति है ना, इसको समझना बड़ा मुश्किल है। जो मन की गति है, इसको समझना बड़ा मुश्किल है साहब। मन हमारा कैसे लगे राम के चरणों में, इसके लिए संत लोग कहते हैं कि सदा राम के नाम का उच्चारण करो। ये मन ही तो नहीं लगता ना। हम लोग आरती करते हैं, तन मन धन सब कुछ है तेरा, ये तो जोरल कुनू ने बाबा रे, कहने के तन मन धन। चलो तन तो हम दे देंगे, ये बात तो सर्वथा सत्य है, जो कुछ सामर्थ्य अनुसार है चलो धन भी दे देंगे, लेकिन मन दे सकते हो 4 घंटे। मन एवं मनुष्याणाम कारण बंध बंध मोक्षयो। शास्त्र कहता है कि मन ही बंधन और मोक्ष का कारण है। बंधन ही मोक्ष, मन ही बंधन एवं मोक्ष का कारण है। मन एवं मनुष्याणाम कारण बंध बंध मोक्ष। एक बात आती है, एक संत ने पूछा कि बंधन किसका होता है? शरीर का बंधन होता है क्या? शरीर का तो कोई बंधन होता नहीं। शरीर की तो केवल 3 गतियां हैं, जला दोगे राख, फेंक दोगे तो चील कौवे खा लेंगे, और जमीन में दफना दोगे तो छोटे छोटे कीड़े खा लेंगे। और कोई गति है तो बताओ। यही शरीर की गति है 3। जला दोगे राख, फेंक दोगे चील कौवे खा लेंगे, जमीन में दफना दोगे तो छोटे छोटे कीड़े खा लेंगे। ये शरीर की गति है, इसलिए शरीर का तो कोई बंधन है नहीं। वैसी आत्मा का भी कोई बंधन नहीं, क्योंकि आत्मा तो अजर अमर है। नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः। ना आग इसको जला सकती है, ना कोई शस्त्र आत्मा को काट सकता है। तो आत्मा का भी कोई बंधन नहीं। बंधन केवल मन का होता है। यदि आपने अपने मन को श्री राम के चरणों में लगाया तो निश्चित है आपको हरि भक्ति का ज्ञान होगा। और यदि आपने अपने मन को ऐसे ही संसार में लगाए रखा तो बंधन प्राप्त होगा। पक्की बात है, संसार में लगाए रखना ही बंधन। सन को उल्टा करो, क्या बनेगा? कीर्तन का उल्टा नर्तकी। कीर्तन हमारी वाणी से प्रफुल्लित हो तो हमारा मन नर्तकी बन जाता है। और जब हमारा मन कीर्तन के आधार पर नर्तकी बन जाता है तो आत्मबोध होता ही होता है। तो राम बैठता है घट में साहब, पक्की बात है। तो इसलिए एक संत बड़ी सुंदर बात कहते हैं, गाए जा श्री राम की महिमा गाए जा। 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 सुबह शाम इस मन मंदिर में, सुबह शाम इस मन मंदिर में झाड़ू
सुबह शाम इस मन मंदिर में, सुबह शाम इस मन मंदिर में झाड़ू रोज लगाएगा। सुबह शाम इस मन मंदिर में, सुबह शाम इस मन मंदिर में झाड़ू रोज लगाएगा। गाएगा गाएगा श्री राम की महिमा गाएगा। गाएगा गाएगा श्री राम की महिमा गाएगा। चिंता और चिता इस जग में दोनों ही कहाती है। चिंता और चिता इस जग में दोनों ही कहाती है। चिंता और चिता इस जग में दोनों ही कहाती है। चिंता और चिता इस जग में दोनों ही कहाती है। एक जिंदे को एक मुर्दे को दोनों ही जलाती है। एक जिंदे को एक मुर्दे को दोनों ही जलाती है। चिंता और चिता इस जग में दोनों ही कहाती है। चिंता और चिता इस जग में दोनों ही कहाती है। एक जिंदे को एक मुर्दे को दोनों ही जलाती है। एक जिंदे को एक मुर्दे को दोनों ही जलाती है। जो दुख देता वही मिटाता, जो दुख देता वही मिटाता, अपना फर्ज निभाएगा। गाएगा गाएगा श्री राम की महिमा गाएगा। गाएगा गाएगा श्री राम की महिमा गाएगा। सुबह शाम इस मन मंदिर में, सुबह शाम इस मन मंदिर में झाड़ू रोज लगाएगा। गाएगा गाएगा श्री राम की महिमा गाएगा। 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 तो इसलिए निरंतर जब हम भगवान के नाम का कीर्तन करते हैं, भगवान के नाम का उच्चारण करते हैं, तो हमारा मन एकाग्र होता है और राम के चरणों का अनुगम्य प्राप्त करता है। साहब कुछ काम तो हमको भी करना ही पड़ेगा ना भगवत भक्ति के लिए, तो हमें भी तो कुछ करना ही पड़ेगा। भक्ति ऐसे ही सहजता से प्राप्त थोड़ी होती है, ऐसे ही मन राम के चरणों में थोड़ी लग जाता है। तो भरत जी महाराज के मुख में निरंतर राम का नाम है, जिस कारण शरीर तो अयोध्या में है और मन राम के चरणों में है। और जो भी राज्यसभा का काम करते तो वह सब चरण पादुकाओं से पूछ के करते। और वर्णन आता है कि इधर राम जी चित्रकूट पर सीता के साथ रमण करते हैं, लक्ष्मण जी पुष्प वाटिका से पुष्प लाते हैं और निरंतर राम जी कामतानाथ उस कामतगिरी वन में तपस्या का भाव जागृत करते हुए सुंदर सुंदर प्रकार से मंदाकिनी नदी के किनारे पर, मंदाकिनी नदी के किनारे पर पर्णकुटीर है और वहीं चित्रकूट में रहते हुए संत
महात्माओं की सेवा करते हैं और जहाँ जहाँ पर कथा कीर्तन होता है वहाँ राम जी, सीता, लक्ष्मण सब जाते। मंदाकिनी नदी के पास पर ही माता अनुसुईया का आश्रम है, थोड़ा ध्यान देना। और वहीं अनुसुईया आश्रम से 5 किलोमीटर पहले चित्रकूट की यात्रा का थोड़ा दर्शन आपको कराऊं। जो लोग चित्रकूट गए हों तो वह सुने, और जो नहीं गए हैं वो अपने मानसिक भाव से थोड़ा चित्रकूट की यात्रा करें। चित्रकूट जाने के लिए आप प्रयाग पहुंचे। प्रयाग से मात्र 120 किलोमीटर की दूरी पर है। बस से यदि जाते हैं, और बस से जाने में 120 किलोमीटर की दूरी रहती है चित्रकूट की। प्रयाग से जाने पर एक जगह पड़ती है मऊ, और मऊ से जिला चित्रकूट लग जाता है। यह बांदा जिले में आता है। चित्रकूट पहुंचते हुए पहले यदि हम पहुंचे तो उसमें एक जगह पड़ती है हनुमान धारा, जहाँ पर शुद्ध नैसर्गिक जल है जो अपने आप प्रकट हुआ और अपने आप वह जलधारा बहती है। उसके बाद उसी स्थान पर कामतानाथ का मंदिर है, जिस कामतानाथ के मंदिर पर राम जी ने भी पूजा की। चित्रकूट से 8 किलोमीटर की दूरी पर गुप्त गोदावरी है, जहाँ पर गंगा जी गुप्त रूप से प्रकट हुई हैं, जहाँ पर सीता जी स्नान भी करती, और लाखों वर्ष पुरानी गुफाएं आज भी हैं। और वहीं चित्रकूट में एक मंदाकिनी के किनारे बड़ा दिव्य स्थान है जिसको कहते हैं फटिक शिला। और उस फटिक शिला में आज भी राघव के पग चिन्ह हैं। आज भी पैरों के चिन्ह, आप जाओ कभी फटिक शिला चित्रकूट तो आज भी आपको राम जी के चरण चिन्ह वहां दिखाई देंगे। और फटिक शिला बैठे 2 भाई, और वर्णन आता है कि वही मंदाकिनी नदी के किनारे पर, देखो स्त्री धर्म और पुरुष धर्म यहाँ पर वर्णन आता है। पति पत्नी को कैसे रहना चाहिए ये रामचरित्र सिखाता है। जब राम जी चल रहे हैं ना, तो पहले आगे राम जी हैं, बीच में सीता है और पीछे लक्ष्मण है। कहने का मतलब आगे ब्रह्मा चल रहा है, बीच में ब्रह्मा की माया है और पीछे जीव है। जीव, माया, ब्रह्मा। कहने का मतलब जीव ब्रह्म का दर्शन तभी कर सकता है माया जब हटे। एक भाव समझिए, हमारे आंखों पर भी माया का पर्दा लगा हुआ है जिससे हम देख नहीं सकते वास्तविकता। वास्तविकता को देखने के लिए पहले लक्ष्मण जैसा सेवा भाव बनाना पड़ेगा, भरत जैसा त्याग को अपनाना पड़ेगा, तो राम का दर्शन होता है। बोलो जय श्री राम। तो चित्रकूट की यात्रा में फटिक शिला की बात आ रही है कि उस फटिक शिला में राम जी माता सीता का श्रृंगार करते हैं। इतने में जो इंद्र का पुत्र है जयंत, उसकी पत्नियां वहां पहुंची और ईर्ष्या होने लगी कि ये कैसे अपनी पत्नी का श्रृंगार कर रहे हैं, एक हमारे पति हैं, कभी पूछते भी नहीं। और पत्नियों ने जयंत को बताया, और जयंत एक कौवा का रूप लेके आया। कौवा का ही रूप क्यों लेके आया ये जयंत? कोई और भी पक्षी का रूप धारण कर सकता है। कहने का मतलब है, यहाँ पर यह बात समझा रहे हों तुलसीदास जी कि जो ईर्ष्यालु प्रवृत्ति का होता है जीव, मनुष्य, वो अपने अगले जन्म में कौवा बनता है। ध्यान दें, जो जिसमें ईर्ष्या भरी होती है, जिसमें द्वेष भरा होता है, वह वास्तव में
कौवे की योनि प्राप्त करता है, जिस कारण आज जयंत कौवा बन करके आया। और राम जी श्रृंगार कर रहे हैं, सीता जी के पैर पर अपनी चोंच से प्रहार किया और राम जी ने एक तीर से संधान किया, जिससे जयंत की एक आंख चली गई। अब एक आंख क्यों चली गई, यहां पर भी एक अर्थ समझिए। कि दृष्टि को अपने समानांतर बनाओ। एक भाव तो यह है, एक ही आंख क्यों गई। यदि हम दो आंखों से देखेंगे, किसी को छोटा, किसी को बड़ा, किसी को धनवान, किसी को गरीब, भगवान कहते हैं कि अपनी दृष्टि को सम बनाओ। दो आंखों में एक ही दृष्टि होनी चाहिए, लेकिन जयंत की आंखों में दो दृष्टि, इसलिए तू एक ही आंख से देखेगा और सम दृष्टि देखेगा, तो एक आंख गई। तब से जितने भी कौवे हैं उनकी एक ही आंख होती है, दो आंख नहीं होती। ध्यान दें। इसलिए ईर्ष्या की प्रवृत्ति को सर्वथा त्याग दो। ईर्ष्या प्रवृत्ति को त्यागना है, और ईर्ष्या मनुष्य का बहुत बड़ा दुर्गुण है। ध्यान दें। और सीता जी के आग्रह पर भगवान ने जयंत को छोड़ दिया। और उसके बाद चित्रकूट की यात्रा करते हुए आज राम, लक्ष्मण, सीता अत्रि जी के आश्रम में पहुंचे। अत्रि जी कौन है, थोड़ा ध्यान देना। अत्रि जी अनुसुईया के पति हैं, और सती अनुसुईया का जो आश्रम है वो चित्रकूट में ही है। अनुसुईया ब्रह्मा जी के एक पुत्र हुए हैं, जिनका नाम हुआ है कर्दम। और कर्दम ऋषि का विवाह स्वयंभू मनु की सबसे छोटी पुत्री है देवहूति, उसके साथ हुआ। और यही देवहूति के गर्भ से 9 कन्याएं प्रकट हुई, जिनमें से एक कन्या का नाम है अनुसुईया। और अनुसुईया एक सतीत्व के रूप में गिनी जाती है भारतवर्ष की, पूरे विश्व की अग्रणीय नारियों में, जिसने पातिव्रत्य के प्रभाव से, पातिव्रत्य तपस्या से गंगा जी को इस भूलोक में बुला दिया। अर्थात चित्रकूट में जो अनेक संत महात्मा रहते, उन्हें स्नान करने के लिए चित्रकूट से प्रयाग जाना पड़ता। गंगा जी में स्नान करने के लिए बड़ा कष्ट होता था। फिर जो बुजुर्ग हो गए, उन्हें जाने आने में तकलीफ होती थी। तो जिस कारण सती अनुसुईया ने अपने पातिव्रत्य तपस्या पर गंगा जी का आवाहन किया, और आवाहन करते हुए वहीं चित्रकूट में गंगा जी प्रकट कर दी, जो गंगा जी आज मंदाकिनी के नाम से प्रसिद्ध है। और उसी मंदाकिनी में स्नान होता है। आज भी मंदाकिनी गंगा जी चित्रकूट में विराजमान हैं। और यही मंदाकिनी पर ही तुलसीदास महाराज का घाट है। इसी मंदाकिनी नदी पर ही तुलसीदास जी का घाट है। तुलसीदास जी का मंदिर बना है वहां पर। आज भी चित्रकूट का जो घाट है वो तुलसी घाट के नाम से प्रसिद्ध है। और सती अनुसुईया के आश्रम में पहुंचे हैं। तुलसीदास जी लिखते हैं, अत्रि के आश्रम जब प्रभु गय हूँ, सुनत महामुनि हर्षित गय हूँ। अनुसुईया के पुत्र हैं अत्रि ऋषि। और ये अनुसुईया ने अपने पातिव्रत्य के प्रभाव से ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों देवताओं को छोटा छोटा 6-6 महीने का बालक बना दिया। और बिल्कुल तीनों एक जैसे लग रहे हैं, और इनको स्तनपान कराया है। और जब ब्रह्माणी, कमलाणी और रुद्राणी पहुंची हैं, तो वो भी अपने पति को नहीं पहचान पाई। तब सती अनुसुईया ने अपने तपोबल के प्रभाव से उन तीनों बालकों को
वैसा ही ब्रह्मा विष्णु महेश बना दिया। और जब जाने लगे तो अनुसुईया रोने लगी। तब तीनों ने वरदान दिया और अनुसुईया के 3 पुत्र हुए हैं। एक हुए हैं चंद्रमा, एक हुए हैं दत्तात्रेय और एक हुए हैं दुर्वासा। और दत्तात्रेय महाराज जिनका आश्रम आज भी गुजरात प्रांत में जूनागढ़ जिले में गिरनार की तलहटी से 9,999 सीढ़ी पार करके मनोरम गिरी पर्वत पर स्थित है। गुरु परंपरा की जो देन है वो भगवान दत्तात्रेय से ही चली आ रही है। गुरु परंपरा, साधु सन्यासियों के जो परम गुरु कहे गए हैं वो भगवान दत्तात्रेय कहे गए हैं। आज भी उनका मंदिर गिरनार पर विराजमान है। और इस पुरुषों को भी स्त्रियों का सम्मान करना चाहिए साहब। हर बात पत्नी के लिए ही, स्त्री के लिए ही लागू नहीं होती। पुरुषों को भी सीता जैसी पत्नी चाहते हो तो प्यारे पहले राम बनो, और हो रावण और कहते हो मुझे सीता मिले। आचरण है रावण का, आचरण है रावण का, और चाहते हो मुझे सीता मिले। ये कैसे संभव होगा? सीता चाहते हो तो राम बनो। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ स्त्रियां पूजी जाती हैं, सम्मान होता है, वहाँ पर देवता निवास करते हैं। और इतना ही नहीं, अनुसुईया कहती है धीरज धर्म मित्र अरु नारी, धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपत काल परखिहु चारी, आपत काल परखिहु चारी, धीरज धर्म मित्र अरु नारी, धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपद काल परखिहु चारी, आपद काल परखिहु चारी। धीरज धर्म मित्र अरु नारी, ये 4 चीजें हैं। सबसे पहले धैर्य, धीरज, धर्म, मित्र, अरु नारी। तो इसलिए कहा गया है कि पुरुष को भी अपनी स्त्री का सम्मान करना चाहिए। और पत्नी के लिए बताया कि पत्युराज्ञां विना नारी उपोषो व्रतचारिणी, आयुष्यम हरते भर्तुषा नारी नरकम व्रजे। जो स्त्री अपने पति की आज्ञा के बिना कोई भी कार्य करती है, जैसे कहीं जाना हो या व्रतोपासन हो